वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मेहुल दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल भारी पेट्स में। और आज का जो वीडियो है ये फिर से एक स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो मेडिकल कुछ टर्म्स है उसके बारे में। और ये जो बात करेंगे हम वो है डिस्प्लेसिया के बारे में। डिस्प्लेसिया वैसे तो कई सारे टाइप के डिस्प्लेसिया होते हैं, लेकिन उसमें ख़ास करके हम पेट्स में एक डिस्प्लेसिया आता है, वो है हिप डिस्प्लेसिया। तो हिप डिस्प्लेसिया क्या है? बेसिकली एक स्केलेटल बीमारी है, यानी बोन्स को रिलेटेड ये बीमारी है। और इसमें होता क्या है कि जो हिप होता है उसमें एक बॉल सॉकेट जॉइंट होता है, जहाँ पर पैर कमर में जॉइंट होगा। वो जो जगह है वो कुछ इस तरह से बॉल और सॉकेट जॉइंट होगा। तो यूजुअली होता क्या है कि जब भी कोई डॉग मूवमेंट जो करता है, मूवमेंट करने की वजह से ये जो बॉल सॉकेट जॉइंट है ये ख़राब हो जाएगा। और ये ख़राब होने से ये जो है सॉकेट ठीक से बैठेगा नहीं, या ये पूरा डैमेज हो जाएगा। बोन जैसे पेल्विक बोन हम कहते हैं वो डैमेज हो जाएगा, या ह्यूमर जो है ये नीचे का जो बोन है वो डैमेज हो जाएगा, या बॉल या सॉकेट, इसमें से कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो जाएगी। और ये डैमेज होने के बाद में वो जो डॉग है वो ठीक से चल नहीं पाता है। ठीक से नहीं चलना, ये जो सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं ये इसे हम कहते हैं हिप डिस्प्लेसिया। अब हिप डिस्प्लेसिया के बारे में ही हम थोड़ा सा आज डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हिप डिस्प्लेसिया काफ़ी सारे एनिमल्स में होते हैं, लेकिन ख़ास करके ये डॉग्स और कैट्स में जो है ये होता है। इसका कोई एज सच पूरा 100% ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, लेकिन कई सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं कम पेन्स में। जो है आपका डॉग हो, फिनाइन हो यानी कैट्स वगैरह हो, या कोई और पेट हो, वो इजीली अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसिया है वो क्यों होता है। देखिए, डिस्प्लेसिया, हिप डिस्प्लेसिया होने के कई सारे कारण होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक, यानी पेरेंट्स से अपने जो ऑफस्प्रिंग है, नेक्स्ट जनरेशन जो है उनमें आ सकता है इजीली। तो कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आपका जो पेट है वो खुद ही ये हिप डिस्प्लेसिया से ग्रस्त हो, वो अपने पेरेंट्स से भी वो डिसीज़ कैरी कर सकता है। सबसे पहली तो वो चीज़ है। सेकेंड, अगर हम देखते हैं तो कई बार जो यंग जो पपीज़ वगैरह होते हैं, पपीज़ में देखते हैं तो पपीज़ में ख़ास करके ये देखा जाता है कि काफ़ी सारे जो पपीज़ हैं उनकी डाइट यानी न्यूट्रिशन हम कहते हैं, जिसे कंप्लीट न्यूट्रिशन वो नहीं मिल पाता, उसके वजह से भी डिस्प्लेसिया हो सकता है। तो कई सारे ऐसे चांसेस हैं जिससे हिप डिस्प्लेसिया जो है ये होने के चांसेस होते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हिप डिस्प्लेसिया पर्टिकुलर डॉग को हुआ है? तो सबसे पहली तो आपको मैंने कुछ वीडियोस भी दिखा रहा हूँ साइमल्टेनियसली। तो उनके चलने में आपको दिक्कतें दिखेगी, वो जंप नहीं कर पाएगा, या जब भी आप उसको दौड़ाने देखते हैं तो पीछे के जो दोनों पैर हैं वो इकट्ठा रख के वो दौड़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यूजुअली आपको दिखेगी रेगुलर टाइम्स में। तो ये अगर हो रहा है, जैसे दौड़ते वक्त दोनों पैर पीछे के जो है एक साथ में नहीं होने चाहिए डॉग्स के, सेपरेट ही रनिंग करते वक्त आपको वो दिखने ही चाहिए। उससे आपको इजीली पता चलेगा हिप डिस्प्लेसिया हुआ है या नहीं है। उसको पेन्स होंगे, कई बार वो खड़ा रहने के लिए भी नहीं देखेगा, एक ही जगह पर बैठे रहेंगे। ऐसे कई सारे इश्यूज़ आते ही हैं। नेक्स्ट चीज़ है आप मेडिसिन्स क्या क्या देंगे। देखिए, मेडिसिन्स तो कई सारी है। किस कंडीशंस में आपका डॉग है या आपकी कैट किस कंडीशंस में है, उस हिसाब से अलग अलग मेडिसिन्स यूजुअली दिए जाते हैं। इसमें मेन जो है वो है ग्लूकामाइन, जो है वो ज़्यादातर के रिज़ल्ट बहुत अच्छा देता है। ग्लूकामाइन एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट होगा। आर्थराइटिस भी होता है तो उसमें भी काफ़ी जगह पर यूज़ किया जाता है ग्लूकामाइन। तो ये एक मेन कंटेंट है। बाकी फिर आपका जो नियरेस्ट जो डॉक्टर है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपके डॉग के हिसाब से कस्टम ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं वो है कि आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं प्रॉपरली
अगर आपको डायग्नोस प्रॉपरली करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है वो है आपको एक्सरे निकालने पड़ेंगे और कई सारे टेस्ट भी होते हैं। और ये एक बार में से नहीं होगा, ये मल्टीपल टाइम्स आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको प्रॉपर डिटेक्शन हो जाएगा कि कहाँ पर और क्या क्या प्रॉब्लम्स है डिस्प्लेसिया के। तो या तो जॉइंट डिस्प्लेसिया होता है या हिप डिस्प्लेसिया है, ये सारे वेरिएशंस आते हैं। तो इसमें है आपको पेन्स से बचाने के लिए आपके पेट को, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो तरीका होता है वो है कि इसमें ट्रीटमेंट के टर्म्स में ही आपको दिखेगा कि आप जो है आपके पेट को फिजियोथेरेपी जो होती है वो आप फिज़िकल थेरेपी हम कहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह जो होते हैं वो करना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट है कि जो जॉइंट सप्लीमेंट्स होते हैं वो देना आपके डॉग के लिए ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज जो है उससे भी कई गुना अच्छा आपको रिज़ल्ट जो है वो दिखाई देगा। आपको तो डॉक्टर के पास तो रेगुलर ही जाना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक है कि वो है कि आपके जो डॉग है, डॉग का जो वेट है वो जितना भी कम कर सकते हैं आप उतना कम करेंगे, वो सबसे बेटर हो जाएगा आपके डॉग के लिए। और है जॉइंट का जो फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड बढ़ाने के लिए भी कई सारे मेडिसिन आते हैं जिसे हम जॉइंट सप्लीमेंट या जॉइंट मॉडिफायर भी कहते हैं, फ्लूइड मॉडिफायर। तो आप वो भी दे सकते हैं आपके डॉग के लिए। इससे आपका जो डॉग है ये अपना नॉर्मल लाइफ और कम पेन्स के साथ में वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगा। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लोगो है इसे क्लिक कीजिए और इस पे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियोस देख पाएंगे।